देना। कोई फकीर आए ना, दे सकते हो तो दे दो, वरना हाथ जोड़ के कहो बाबा माफ करना। गालियां मत दो, धक्के मत दो, ताने मत दो, चलो जाओ, चले आते हो यहाँ से। किसने कहा आपको ये सब? कुरान कहता है सदका दो, वरना अच्छी बात कह के रुखसत करो। नहीं दे सकते, औकात आपकी देने की नहीं है, तो कम से कम अच्छे जुमले ही कह दो। बस इसी पे गुफ्तगू खत्म करता हूँ। जुल्म का अंजाम क्या है? एक बुजुर्ग ने बहुत प्यारी सी बात लिखी, बड़ी इबरत वाली बात है। खवातीन से भी कहता हूँ तवज्जो करो। जब तुम शादी में जेवर पहन के जाया करो, कोई बगैर जेवर के आए तो उसको हकीर मत समझा करो, ये भी जुल्म है। अपने आप पे इतराया मत करो, ये भी जुल्म है। इसलिए कि कुदरत ने उसको ना दिया, तुमको दिया, एहसान कर दिया। तुम ताना क्यों देते? तुम्हारे कपड़े अच्छे हैं, किसी के फटे कपड़े पर ताना जनी मत करो। कुदरत की तकसीम है, किसी को दे के आजमाया, किसी से लेकर आजमाया। आपसे भी कहता हूं, जब पल्सर पे बैठा करो तो साइकिल वाले का मजाक मत उड़ाया करो, ये भी जुल्म है। कार में बैठा करो तो पैदल चलने वाले को हकीर मत समझा करो, ये भी जुल्म है। बल्कि शुक्र अदा करो कि उसको पैदल चला रहा है, मुझे कार में बिठा रखा है, उसका करम नहीं तो और क्या। लेकिन लोगों की सोच बड़ी हकीर हो गई। सोच को आला बनाओ, सोच को आला बनाओ। आला सोच बड़ी अजीम होती है। तो एक दिन ऐसा हुआ कि ईद का दिन था। ईद के दिन, अब जाहिर सी बात है, ईद के दिन मुसलमानों के यहाँ दोपहर में 1 महीने के बाद खाना पकता है। यही होता है मुसलमानों के यहाँ, 1 महीने के बाद खाना पकता है दोपहर के टाइम में, क्योंकि रमजान शरीफ में तो दिन में खाना पकता नहीं है। तो वो दोपहर का खाना बड़ा कीमती होता है ईद के दिन, क्योंकि 1 महीने के बाद होता है। दोपहर का वक्त है, ईद की नमाज। क्यों लगा मुझे वो अच्छा, क्यों लगा मुझे वो अच्छा, उसके तो नखरे हजार थे। क्यों लगा मुझे वो अच्छा, उसके तो नखरे हजार। नमाज हो चुकी है, दस्तरखान सजा है, मियाँ बीवी महल में बैठे हुए हैं और लुकमा उठाने की देरी है। ऐसे में बाहर से आवाज आई है कोई अल्लाह के लिए आज ईद के दिन मुफलिस को खाना खिला दे। मुंह के करीब लुकमा गया था, सेठ साहब गुस्से में आ गए, कौन गुस्ताख और बदबख्त है, चले आते हैं ईद के दिन भी भीख मांगने के लिए। नौकरों से कहा जाओ, और दरवाजे पे खड़ा उसको धक्के मार करके भगा, ताकि उसको अंजाम पता चले कि मेरे खाने में खलल करने वाले के साथ यही सलूक किया जाना चाहिए। नौकर थे, नौकर तो नौकर ही होते हैं ना, नौकरों से ज्यादा चापलूसी कौन करता है। गए, उसको धक्के दिए, कमजोर था बेचारा, गिर पड़ा और गिर पड़ने के बाद उसने एक जुमला कहा, देखा तूने इस जुल्म की दास्तान को, देखा तूने, अगर मैं महरूम न होता तो इसके दरवाजे पर क्यों आता। और फिर उसकी जबान से एक जुमला निकला, मैं तुझसे इंसाफ चाहता हूं, मैं तुझसे इंसाफ चाहता हूं। कभी जुल्म मत कर, आबाद रहना है तो कभी जुल्म मत कर। अपनी जिंदगी में कभी मक्खी और पिस्सू को भी गाली दे के उन पे भी जुल्म मत कर। अल्लाह को जुल्म पसंद है। उसने कहा इंसाफ चाहता हूं मैं तुझसे, ये कह के वो निकला। जैसे ही वो निकला, उसको किसी ने भीख दी, फिर किसी ने नौकरी दी, फिर नौकरी मिली, पैसे जमा हो गए, फिर वो ताजिर बनने लगा। और इधर इसकी उल्टी गिनती शुरू। मैं बहुत खास बात जो किसी किताब में आपको नहीं मिलेगी, मैंने अपने पीरान इज़ाम से सुनी है ये बात, अपने बुजुर्गों से सुनी है, जो आज आपको मैं बता रहा हूं। किसी भी बंदे की कितना भी वो पापी हो, कितना भी गुनहगार हो, कभी उसकी उल्टी गिनती शुरू नहीं होती उस वक्त तक जब तक वो किसी का दिल नहीं दुखाता। जब भी किसी की उल्टी गिनती शुरू होती है ना, दिल दुखाने पर शुरू होती है। अल्लाह हर गुनाह को नजर
नजर अंदाज करता है, लेकिन दिल दुखाना इतना बड़ा गुनाह है किसी का भी। मुसलमान काफिर की कोई तफरीक नहीं है यहाँ। इस्लाम कहता है बेवजह काफिर का भी दिल नहीं दुखाना है तुमको जानवरों का भी दिल नहीं दुखाना है। मैं कहता हूँ सिर्फ इस एक जुमले को आप याद कर लें। आज 9वीं महफिल है, कल 10वीं महफिल होगी, पता नहीं कल जो गुफ्तगू होगी उस गुफ्तगू में हम रहेंगे कि नहीं रहेंगे, आएंगे कि नहीं आएंगे, पता नहीं। लेकिन बस, और इससे पहले कि नशिस्तों में आप शरीक रहे या नहीं रहे, कुछ ऐसे चेहरे जो पहले दिन से हैं और हर दिन आपकी तादाद में इजाफा हुआ है, अल्लाह आप सबको जज़ाए खैर दे। लेकिन बस मैं इतना कहता हूँ, मेरी ये 9वीं गुफ्तगू है, बल्कि आप तो मुझे कमोबेश 21 साल से सुन रहे हैं, बहुत सारे लोग मेरे बचपने से मुझे सुन रहे हैं, लेकिन आपसे आज इतना कह देता हूँ कि आपको कुछ याद रहे या न याद रहे, ये जुमला आप गांठ बांध लो और अपने बच्चों को भी नसीहत करना। अगर आबाद रहना है दुनिया और आखिरत में, तो आज दिल में नक्श कर लो कि जिंदगी में कभी किसी का दिल नहीं दुखाएंगे। अगर आपने दिल नहीं दुखाया और दिल खुश ही करते रहे, तो इंशाअल्लाह दुनिया भी आबाद रहेगी, आखिरत भी आबाद रहेगी। क्योंकि हज़रत मुजद्दिद अल-फ़सानी फरमाते हैं, दिल अल्लाह के हमसाए हैं, दिल अल्लाह के पड़ोसी है, पड़ोसी कैसा भी हो उसकी हिमायत तो करनी ही करनी है। मेरे आका अलैहिस्सलाम के दीवानो याद रखना, कभी किसी मोमिन का दिल, आम इंसान का दिल दुखाने की इजाजत नहीं, तो मोमिन का दिल कैसे दुखा सकते? किसी का दिल कभी मत दुखा।